गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र समेषां स्वागतं वर्तते। पुनः तत् निश्चितं ग्रंथम आश्रित्य अग्रेसरामः। बीच में कारणवश 2 दिन का अवकाश रहा। पुनः हम लोग अपनी गति से आगे बढ़ेंगे। आज नया प्रकरण है विसर्ग संधि। अर्थ विसर्ग संधि। संधि शब्द का अर्थ संहिता है और विसर्ग एक वर्ण है। जैसे आपको संज्ञा प्रकरण के समय बताया था, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि व वर्णा संभवते मता। जैसे हल इत्यादि वर्ण होते हैं, अच इत्यादि वर्ण है, वैसे ही विसर्ग बिंदुद्वय, जिसका चिन्ह है बिंदुद्वय, ये भी एक वर्ण है। इस प्रकरण में इसी बिंदुद्वय को निमित्त मान करके अथवा आदेश के रूप में जो भी कार्य है, अर्थात विसर्गाश्रित कार्य, या तो विसर्ग होगा अथवा विसर्ग को निमित्त मान करके या विसर्ग के स्थान पर कोई कार्य होगा। विसर्ग को निमित्त स्थानीय आदेश के रूप में आश्रित करके जो कार्य हैं, वे सभी कार्य इसी प्रकरण में किए जाएंगे। अथ शब्द आरंभार्थक है, इसलिए प्रकरण का आरंभ होता है अथ विसर्ग संधि, अर्थात विसर्ग संहिता। विसर्ग को आश्रित करके होने वाले जो संहिता कार्य हैं, उनको कहेंगे विसर्ग संधि, अर्थात विसर्ग संहिता। प्रथम सूत्र है इसमें विसर्जनीय से सह। यद्यपि पीछे भी सूत्र है, आपने चक्रिश त्रायस्व की जब सिद्धि की थी, तो चक्रिश त्रायस्व में भी विसर्जनीय से सह के द्वारा खरी परे विसर्गस्य सकारो भवति ये अर्थ किया था और चक्रिश त्रायस्व रूप की सिद्धि की थी। वही अर्थ यहाँ भी है, सूत्र भी वही है। विसर्जनीय से अर्थात विसर्गस्य, एक ही वर्ण के दो नाम है। विसर्ग भी उसी का नाम है और विसर्जनीय भी उसी का नाम है, इसलिए कहा विसर्जनीय से अर्थात विसर्गस्य। विसर्गस्य किम भवति, तो कहा सह, क्योंकि सूत्र में विसर्जनीय से ये षष्ठ्यंत पद है और सह जो है प्रथमांत पद है, इसलिए प्रथमांत सह आदेश है और विसर्जनीय से ये षष्ठ्यंत स्थानीय है, अर्थात विसर्जनीय के स्थान पर। विसर्जनीय इत्युक्ते विसर्ग के स्थान पर स होता है। निमित्त क्या है, तो खर्वसानी और विसर्जनीय से खर की निवृत्ति आती है, इसलिए अर्थ होता है खर के परे रहने पर। खर प्रत्याहार बोध्य वर्ण यदि उत्तर में है तो विसर्जनीय को सकार होता है। खर प्रत्याहार बोध्य वर्ण उत्तर में रहने पर विसर्ग के स्थान पर सकार होता है। जैसे विष्णुस्त्राता, विष्णुस्त्राता में विष्णु प्रथमांत है और त्राता त्रैंग पालने धातु का रूप है, प्रत्यांत त्राता। त्राता माने रक्षक, रक्षण करता। त्रैंग पालने धातु से तृच प्रत्यय करेंगे अथवा लुट लकार में भी त्राता है रूप में बनाएंगे। तो विष्णु प्रथमा का रूप है, प्रथमा एक वचन विष्णु, उसमें विसर्ग है बिंदुद्वय, उस बिंदुद्वय के स्थान पर होगा शकार। क्या परे है, खर। त्राता में त्र जो वर्ण है वो त और र के संयोग होकर के बनता है त्र। इसमें त वर्ण है, उसके पश्चात र वर्ण है, त र इति त्र, इसलिए खर परे हो गया त। खर त के परे रहने पर जो विष्णु में बिंदुद्वय विसर्ग है, उस बिंदुद्वय विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाएगा, तो अर्थ प्रयोग बन जाएगा विष्णुस्त्राता। अब ऐसी स्थिति जहां भी मिलेगी आपको, जैसे रामस्त्राता होता, राम त्राता, कुछ भी जोड़ दीजिए, हरिस्त्राता, शंभुस्त्राता, जहां भी आपको मिलेगा, अर्थात बिंदुद्वय, बिंदुद्वय चिन्ह जो विसर्ग है, उस विसर्ग से उत्तर यदि आपको खर प्रत्याहार बुद्धि वर्ण उत्तर में मिलेगा, तो आप उस विसर्ग को क्या करेंगे, सकार करेंगे। ये काम नित्य है। अब आप विष्णु त्राता यदि लिखते हैं, यदि विष्णु त्राता यदि आप लिखते हैं तो अशुद्ध हो सकता है। क्यों,
यदि इसको एक पद बनाया आपने, संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो, यदि इसको वाक्य के रूप में रखना है तो वाक्य के रूप में दोनों हो सकते हैं, क्योंकि वाक्य में जो संहिता है वो विवक्षाधीन होती है। यदि ये वाक्य मानते हैं आप तो यहाँ पर एक बार विसर्ग भी हो सकता है, एक बार सकार भी हो सकता है। यदि एक पद की आप इसकी कल्पना करते हैं तो यहाँ पर आपको नित्य ही सकार करना होगा, विष्णुस्त्राता। बात समझ में आई? अब आप कहेंगे इसको एक वाक्य कैसे माने, कैसे जानेंगे एक वाक्य है, कैसे जाने एक वाक्य नहीं है? तो वाक्य क्या होता है? सुबंत और तिगंत का जो समूह है, अर्थात राम गच्छति, जैसे आप बोलते हो, इसमें एक सुबंत पद है, एक तिगंत पद है गच्छति। तो सुबंत और तिगंत से घटित जो समुदाय होता है प्राय, वाक्य के बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन आप प्राय समझिए, जहां पर एक सुबंत पद हो, अधिक भी हो सकते हैं, और एक क्रियापद हो, उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। राम गच्छति, राम सुपिति, राम धावति, इस तरीके के जो वाक्य, जो पदों का समुदाय है, पद समूह वाक्य, उनको क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। और भी वाक्य के विषय में बहुत सारी चर्चाएं हैं, वो यहाँ पे भी उपादेय नहीं है। तो आपको यदि इस तरीके के मिलते हैं, एक वाक्य है तो वहां पर आप सकार घटित प्रयोग कर सकते हैं। यदि एक वाक्य नहीं है, अलग अलग है, एक पद नहीं है, दोनों अलग अलग पद हैं, तो दोनों को पृथक पृथक से भी रख सकते हैं। तो आपको कहना पड़ेगा कि यहाँ पर संहिता विवक्षित नहीं है। बात समझे कि नहीं? जहां जैसे समास होगा, समास में नित्य ही करना पड़ेगा। बात समझ में आई? संहितैक पदे, एक पद, यदि दोनों को मिलकर के एक पद बनता है तो आपको वहां पे संहिता करनी है। संहितैक पदे नित्या, धातु और उपसर्ग संबंधी जो कार्य हैं वो भी आपको नित्य ही करने पड़ेंगे। यदि ऐसी स्थिति में कहीं सकार या विसर्ग इत्यादि मिलेगा तो वहां पर आपको सकार ही करना पड़ेगा। अर्थात संहिता संबंधी जितने भी कार्य हैं, संहिता संबंधी जितने कार्य हैं, वे सभी कार्य आपको करने होंगे, धातु उपसर्ग में, एक पद में, समास में। और इन तीनों से अतिरिक्त, इन तीनों से अतिरिक्त को ही वाक्य कहते हैं, जो एक पद न हो, जो समास न हो, और जो धातु और उपसर्ग न हो। इनसे अतिरिक्त जो है उसी को वाक्य कहते हैं। उस वाक्य के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इसलिए सामान्य श्लोक का जो अर्थ है हमने आपको बता दिया। नित्य ही, एक पदे नित्या, धातु उपसर्गयो नित्या, समासे नित्या, और वाक्य तु व्यपेक्षाम अपेक्षते, वाक्य में जो संहिता है वो आपकी इच्छा के अधीन होती है। बात समझ में आई? इसलिए बन गया विष्णुस्त्राता। द्वितीय सूत्र है वाशरी। सूत्र विकल्प से कार्य कर रहा है और निमित्त कुछ दूसरा है। शरी, शर प्रत्याहार बोध्य वर्ण यदि उत्तर में है, पूर्व सूत्र से विसर्जनीय की निवृत्ति आ गई, तो अर्थ हो गया विसर्जनीय से स्थाने, अर्थात विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? विसर्ग ही होता है। विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? विसर्ग ही होता है। कब? शर प्रत्याहार बोध्य वर्ण उत्तर में रहने पर। यदि शर प्रत्याहार बोध्य वर्ण उत्तर में है तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होगा, लेकिन विकल्प से होगा। वो कार्य कैसे होगा? विकल्प से। इसलिए अर्थ किया शरि विसर्गस्य विसर्गो वा, सर परे रहने पर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग होता है विकल्प से। शर में कौन कौन से वर्ण है? श श श र, यहीं तक है प्रत्याहार। तो शर प्रत्याहार में कितने वर्ण है? श स श, तीनों सकार। यदि तीनों सकार में से कोई उत्तर में है, बिंदु द्वय जो विसर्ग है, उस विसर्ग से उत्तर में यदि तीनों सकारों में से कोई भी सकार है तो उस विसर्ग को विकल्प से क्या होगा? विसर्ग होगा। क्यों? विकल्प से करने का मतलब क्या है? क्योंकि जो सर है वो खरवी है, जो शर है वो खरवी है, क्योंकि खर प्रत्याहार बड़ा है। ख छठा सूत्र के ख से लेकर के और शस्त्र के रद तक है, तो उसके अंदर तीनों स भी आ गए। इसलिए जहां पर शर मिलेगा वहां पर खर भी मिलेगा, तो खर को मान करके वहां पर विसर्जनीय से स से नित्य ही स प्राप्त है, उसी का विकल्प करना है। यदि खर के अंतर्गत जो शर है, विसर्जनीय से यदि सर माने खर के अंतर्गत आता है शर, यदि तीनों सकारों में से कोई वर्ण उत्तर में रहेगा तो एक बार विसर्ग को विसर्ग होगा और
जब विसर्ग नहीं होगा तो उस समय विसर्जनीय से सूत्र के द्वारा उसके स्थान पर सकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए आप, हरि शेते, हरि शेते, हरि शेते में हरि प्रथमांत है और शेते जो है क्रियापद है, सोता है, हरि शयन करता है। तो हरि शेते में बिंदुद्वय जो विसर्ग है उस बिंदुद्वय से खर परे है, पहले श खर में आता है, इसीलिए विसर्जनीय से स से नित्य ही स प्राप्त है। यदि नित्य ही स हो जाए तो एक ही रूप बनेगा, दंत स होगा, उस दंत स को इष्टत्व करके तालव्य स हो जाएगा, तो बन जाएगा हरिष्येते। लेकिन हमको दो रूप बनानी है। क्यों? क्योंकि लोक में दो रूप देखे जाते हैं, एक विसर्ग घटित रूप देखा जाता है, एक शकार घटित रूप देखा जाता है। इसलिए क्या करेंगे हम, वहां पर सूत्र लगाएंगे वाशरी, इसलिए सूत्र बनाया है। विसर्ग घटित रूप भी लोक में प्रयुक्त हो जाए, इसी के लिए सूत्र बनाया वाशरी। अब सर परे है, इसलिए सर परे होने पर विसर्ग को एक बार विसर्ग रहेगा। विसर्ग को विसर्ग करने का मतलब क्या है, सकार नहीं होगा। सकार से तात्पर्य और भी कोई कार्य यदि प्राप्त है, और भी, और कौन सा कार्य प्राप्त रहेगा, उपदमानी जिह्वामूल्य प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि उपदमानी जिह्वामूल्य कब होंगे, या तो कवर्ग हो या पवर्ग हो, तो कवर्ग पवर्ग मिलेगा ही नहीं। जब श है तो कवर्ग पवर्ग की तो चिंता ही नहीं करनी, इसलिए जब भी मिलेगा श होगा तो विसर्जनीय से स ही प्राप्त होगा। इसलिए विसर्ग को विसर्ग करने का मतलब है विसर्ग को सकार न हो, इसलिए कर दिया विसर्ग को विसर्ग, बन गया हरि शेते। और जब विसर्ग को विसर्ग नहीं हुआ, विकल्प से कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा, शत्व हो जाएगा, दंत स, तो बनेगा पहले हरि स शेते, और उस दंत श का तालव्य श के साथ में अव्यवहित पूर्वा परिभाव है, इसलिए अव्यवहित पूर्वा परिभाव होने के कारण वहां पर इष्टत्व हो जाएगा, अर्थात दंत स को विसर्ग के स्थान पर किया जो दंत स है, उस दंत स को तालव्य स हो जाएगा, तो बन जाएगा प्रयोग हरिष्येते। तो दो प्रयोग आपके सिद्ध हो गए, हरि शेते और हरिष्येते। इसके बाद सूत्र है ससजुषोरु, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। अभी बहुत सारे कार्य आपने देखे, सकार को रू, रू को विसर्ग, तो जो रू रू हम चिल्ला रहे हैं कहां से आता है वो रू, वो इसी सूत्र से होता है रू, ससजुषोरु। जैसे अभी आपने जो पीछे प्रयोग पढ़े हैं विष्णु स्त्राता, हरिष्येते इत्यादि में, वहां पर विष्णु शब्द से सु विभक्ति आती है, विष्णु सु, और उस सु में ऊ की संज्ञा होने के बाद में, लोप होने के बाद में स बचता है, उस स को रू होता है, वो रू करने वाला सूत्र कौन है, वो यही है ससजुषो रू। क्या सूत्र है, ससजुषो रू, स सजुस, दो शब्द है उसमें, स और सजुस। स माने सवर्ण, सश्च सजूच इति ससजुषौ, तयोः ससजुषो, ससजुषो। समझ में आई, पहला है स, दूसरा है सजुष, तो सश्च और सजूच, क्योंकि सजुष शब्द के रूप चलते हैं सजू, इस रूप में नपुंसकलिंग है वो, इति ससजुषौ, और उसके षष्ठी का द्विवचन ससजुषो, मिला के हम बोल देते हैं ससजुषो, ससजुषो, स शब्दस्य सजुष शब्दस्य च, तो स्व से शब्द माने सवर्ण, और पदस्य का अधिकार है, तदंत विधि है, इसलिए अर्थ हुआ पदांतस्य सस्य। क्या अर्थ हो गया, पदांतस्य सस्य माने दंत सकार से, दंत स है वो, और दूसरा जो सजुष शब्द है उसमें अंतिम में मूर्धन्य शकार है, श जो श, देख लीजिए आप उसमें, अर्थात पदांत में स्थित जो दंत सकार और सजुष शब्द संबंधी जो शकार, दो चीजें हैं, पदांत में यदि दंत शकार है और सजुष शब्द का जो शकार है मूर्धन्य शकार अंतिम वाला, उनको क्या होता है, रू आदेश होता है, रू प्रथमांत है, स सजुषो षष्ठी द्विवचन है और रू प्रथमांत है, इसलिए आदेश है, अर्थात स और सजुष को रू होता है, लेकिन स और सजुष कैसे होने चाहिए, पदांत से, पदांत सकारस्य और सजुष शब्दस्य च, पद के अंत में स्थित जो दंत सकार, पद के अंत में स्थित जो दंत सकार और सजुष शब्द
सजुष शब्द में क्या पदांत कैसे बनेगा वहां पर? तो वहां पे स्वादि विभक्ति आएंगी, स्वादि का लोप हो जाएगा, लोप हो जाने पर वो पद बने रहेंगे, यह विधाई, इसलिए वो भी क्या होगा, पद बन जाएगा, और उसके पद के अंतिम में क्या मिलेगा, मूर्धन्य शकार। तो पदांत कान में दोनों तरफ है, पदांत दंत शकार और पदांत में स्थित जो सजुष शब्द का मूर्धन्य शकार। एक वाक्य में लिख दिया है उन्होंने, पदांतस्य सस्य और सजुषश्च, अर्थात पदांत में स्थित जो दंत शकार और पदांत में स्थित जो सजुष शब्द का शकार अर्थात मूर्धन्य शकार, इन दोनों को रू होता है। इन दोनों को क्या होता है, रू होता है। जैसे आपने उधर देखिए, जैसे विष्णु त्राता में किया था, विष्णु सु त्राता, सु में ऊ की संज्ञा कर दिया, लोप कर दिया, विष्णु स त्राता। अब विष्णु स ये क्या है, पद है, सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो विष्णु स ये सुबंत है, ये समुदाय कैसा है, सुबंत समुदाय, इसलिए सुबंत होने के कारण ये पद है। और उस पद के अंतिम में कौन स्थित है, दंत सकार, विष्णु स। उस दंत सकार को क्या होता है, रू, तो बनता है विष्णु रू, विष्णु रू त्राता। और उस रू में ऊ की उपदेशे अजन्नासिक एक संज्ञा और तस्य लोप से लोप, इसलिए उसको बोल देते हैं अनुबंध लोप। इसे हम पढ़ चुके हैं, उसको बोलते हैं अनुबंध लोप। तो अनुबंध लोप हो गया, तो बचता है विष्णु र त्राता, रे फलंत, विष्णु र त्राता। और उस रेफ को क्या होता है, खरबसानी और विसर्जनी, विसर्ग हो जाता है, तो बनता है विष्णु त्राता। और इस सूत्र से होता है विसर्जनीय से स से सकार, तब जाके बनता है विष्णु त्राता। इतनी सारी प्रक्रिया होती है उसमें। अब वही जो रू करने वाला सूत्र है वो यही है, सस जुसो रू, अर्थात पदांत में स्थित जो दंत सकार और पदांत में स्थित जो सजुष शब्द का जो मूर्धन्य शकार है, इन दोनों को क्या होता है, रू आदेश होता है। अब उदाहरण ये आगे बताएंगे। अग्रिम सूत्र है अतो रोह अप्लुताद अप्लुते, ध्यान दीजिए सूत्र में, अतो रोह अप्लुताद अप्लुते, अतः पंचम्यंत है, रो षष्ठ्यंत है, अप्लुताद भी पंचम्यंत है और अप्लुते भी सप्तम्यंत है। समझ में आई? अतः पंचम्यंत है और अप्लुताद पंचम्यंत है, दोनों को पास पास कर दीजिए। अर्थ करिए, अप्लुत अत से, अत माने हरस्वकार, तपरकरण है, तपरस्तत्कालस्य, इसलिए अत शब्द का अर्थ है हरस्वकार। और अप्लुत शब्द का अर्थ क्या है, प्लुत भिन्न। समझ में आई? प्लुत भिन्न जो हरस्वकार, अर्थात अप्लुत आकार से उत्तर। रोह, रू शब्द के षष्ठी का रूप है रो, रू शब्द के षष्ठी एक वचन का क्या रूप है, रो, अर्थ हो गया रू शब्द से। अप्लुत, अप्लुत आकार से परे रू शब्द को क्या होता है, कहा ऊ से आप, समझ में आई? अप्लुत आकार से परे जो रू है, उस रू को क्या होता है, ऊ होता है। कब होता है, अप्लुते अति। देखिए ध्यान दीजिए, पूर्व में जैसा निमित्त है उत्तर में भी वैसा ही निमित्त है। अप्लुत आकार से, अप्लुत आकार से परे रू को ऊ होता है और अप्लुत आकार के परे रहते होता है। दोनों तरफ जो निमित्त हैं, पंचम्यंत और सप्तम्यंत, ये दोनों निमित्त हैं, वे दोनों अप्लुत आकार ही हैं। पूर्व निमित्त जो है वो भी अप्लुत आकार है और उत्तर जो निमित्त है वो भी अप्लुत आकार है, इसलिए दोनों तरफ जो अप्लुत आकार रहेगा, उस अप्लुत आकार से परे रू को ऊ होगा, अप्लुत आकार के परे रहेगा। अर्थात हरस्वकार से उत्तर अप्लुत विशेषण क्यों दिया है, आपके मन में संदेह हो रहा होगा कि जो हरस्व होगा वो स्वतः अप्लुत होगा। जब तपरकरण कर दिया है अत, जब अत तपरकरण कर दिया तो सीधी सीधी बात है कि हरस्वकार ही लिया जाएगा। यदि कहते अप्लुत माने प्लुत भिन्न, तो प्लुत भिन्न दीर्घ और हरस्व दोनों होते हैं, तो अप्लुत का अर्थ दो हो सकता है। तो लेकिन
लेकिन अपलुत का अर्थ दोनों नहीं लेना है। अपलुत का यहाँ पे प्रयोजन है। जब आप सिद्धांत कौमुदी पढ़ोगे तो सिद्धांत कौमुदी ने बताया दोनों तरफ अपलुत क्यों रखना आवश्यक है। यदि केवल हम ह्रस्वकार कहते हैं, अत से बोध केवल ह्रस्वकार का होगा, अत माने ह्रस्वकार, तो दीर्घ की प्राप्ति नहीं है, प्लुत की प्राप्ति नहीं है। अपलुत कहने की आवश्यकता क्या है? तो आपके मन में संदेह हो सकता है कि अपलुत रखने की आवश्यकता नहीं है ना, पूर्व में निमित्तत्व रखने की आवश्यकता है, न ही उत्तर में रखने की आवश्यकता है। आप केवल ह्रस्व अत कहिए, अत कहने से दोनों तरफ बोध हो जाएगा। लेकिन जब सिद्धांत कौमुदी इत्यादि पढ़ोगे तो वहां पे इसका प्रयोजन बताया जाएगा। जहां पुलुत संज्ञा सिद्ध हो जाती है वहां ह्रस्वकार दिखाई देता है, इसलिए वहां पर इस तरीके के स्थल जो सुस्रोत इत्यादि, सुस्रोत अतृष्णाई इत्यादि जो प्रयोग वहां किए जाएंगे वहां इसका फल मिलेगा। लेकिन आप इसका अर्थ करिए, अपलुत अकार से उत्तर रू को ऊ होता है। रू के स्थान पर क्या होता है? ऊ। ऊ आदेश है, रू स्थानीय है, रू के स्थान पर करना है ऊ, उकार। अपलुत अकार के परे रहती। बात समझ में आई? इसलिए लिखा अपलुतादतः, अपलुत अकार से परे, अपलुतादतः परस्य रोह, माने रू शब्द से, रू शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है रोह। अपलुतादकारात् परस्य रू इत्यस्य ऊ स्यात् अपलुते अति, अपलुत अकार के परे रहते। जैसे उदाहरण में देखिए, शिवोर्च प्रयोग बनाया। शिवोर्च में क्या है? शिव शब्द से प्रथमा एक वचन में सु विभक्ति आती है, शिव सु, और आगे प्रयोग है अर्च्य। अर्च धातु से यथादि प्रत्यय करने पर उधर बना दिया अर्च्य। शिव सु में उकार की संज्ञा करिए, शिव स अर्च्य, और उस स को, क्योंकि शिव शिव स ये पद है, इसलिए पद होने के कारण सस जिसो रू सूत्र के द्वारा क्या करना है? उस सकार को रू करना है। तो बन गया शिव रू अर्च्य, और उस रू के स्थान पर इस सूत्र के द्वारा अतोरोर प्लुताद प्लुते। क्यों? देखिए, शिव रू अर्च्य स्थिति है, पहले अपलुत अकार कौन है? शिव में वकार उत्तरवर्ती अकार, उससे उत्तर है रू, और उससे उत्तर क्या है? अर्च्य घटक अकार, वह भी अपलुत अकार है। इसलिए अपलुत अकार, अपलुत ह्रस्वकार से उत्तर जो रू है, उस रू के स्थान पर होगा ऊ, और आगे अर्च्य का अपलुत ह्रस्वकार भी परे है, इसलिए रू के स्थान पर हो गया ऊ। तो बन गया शिव ऊ अर्च्य। क्या बन गया? शिव ऊ अर्च्य। शिव में व में अ, और जो ऊ, इन दोनों में हो जाएगा आद गुण। अवर्ण से अच परे रहने पर क्या होता है? गुण होता है पूर्व पर के स्थान पर। तो अ और ऊ को गुण क्या हो गया? ओ। तो बन गया शिवो, शिवो अर्च्य। क्या बन गया? शिवो अर्च्य। अब पीछे आप सूत्र का स्मरण करिए, एंग पदांतादि, पूर्व रूप कर दीजिए। पदांत एंग से उत्तर यदि ह्रस्वकार हो तो पूर्व रूप में एक आदेश होता है। पदांत एंग कौन है? ओ, क्योंकि शिवो इदानीम क्या है? पद है, उसके अंतिम में ओ, वो एंग है, इसलिए पदांत एंग हो गया ओ। उस पदांत एंग से उत्तर है ह्रस्वकार अर्च्य का अ, उसको हो जाएगा पूर्व रूप। जब पूर्व रूप हो गया, बन गया शिवोर्च। एक चिन्ह लगा दिया है, वो एस टाइप का जो चिन्ह लगा है, वो चिन्ह केवल आपका संस्मारक है, स्मारक है, स्मरण दिला रहा है कि यहाँ पर अ था, अ की सत्ता का आपको स्मरण दिला रहा है, जिसको कि चंपक पुष्पक न्याय जो कुछ लोग कहते हैं। जैसे किसी पुटक में, पुटक मीन्स दोना, दोना समझते, कटोरी बर्तन कोई पात्र, उस पात्र में यदि चंपा का पुष्प रखा हो, चमेली का पुष्प रखा हो, यदि कुछ देर बाद उस पुष्प को निकाल लीजिए आप, तो उसकी खुशबू वहां रह जाती है, उसकी गंध जो वहां रह जाती है, तो उससे स्मरण होता रहता है कि यहाँ पुष्प था, चंपा का पुष्प था। वैसे यहाँ भी आकार के पूर्व रूप होने पर भी उसकी जो खुशबू है उस चिन्ह के रूप में रह गई है, ऐसा वो न्याय बताते हैं। लेकिन वो संधि है, संधि हो गई, यदि आप चिन्ह लगाते हो तो कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा है। चलिए, बन गया शिवोर्च, अर्थात शिव क्या है? अर्च्य है। अर्च मीन्स पूजनीय है, कहते हैं ना, ये अर्च्य हैं, ये वंद्य हैं, अर्थात पूजनीय है, पूजा करने योग्य है, इसलिए
शिवोर्च्य, बात समझ में आई? कृष्णोर्च्य, कृष्ण अर्च्य, आप कह दीजिए कृष्णोर्च्य, है ना? यदि कहोगे विष्णु अर्च्य तब नहीं होगा। क्यों? विष्णु में वहां पर आपको अपलोतकार नहीं मिलेगा। हरि करोगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि अपलोतकार नहीं। इसलिए ऐसा उदाहरण दिया है शिव का, सब भगवान का स्मरण कर रहा है, पहले विष्णु का स्मरण किया, पर विष्णु के दूसरे अवतार हरि का भी स्मरण कर लिया, अब जो है शंकर जी का स्मरण कर लिया, शिवोर्च्य, आप कर दीजिए कृष्णोर्च्य। कोई पूछ रहे हैं ससज स्वरू क्या करता है, तो ससज स्वरू समझिए पदांत में स्थित जो दंत सकार है और सजुष शब्द का जो शकार है, पदांत दोनों तरफ विशेषण है, अर्थात सजुष शब्द को भी पदांत होना चाहिए। पदांत मीन्स सजुष, पदांत में स्थित जो सजुष शब्द का शकार, अर्थात उसका जो मूर्धन्य शकार, उन दोनों शकारों के स्थान पर होता है रू, रू आदेश करता है, तो आपका प्रयोग बन गया शिवोर्च्य। अब देखिए अग्रिम सूत्र है हसिच, जो अतोरोर प्लुताद प्लुते कार्य करता है वही कार्य हसिच भी करता है, लेकिन एक निमित्त इसमें बदल गया है। पूर्व में निमित्त जो थे वो सेम है, जो अतोरोर प्लुताद प्लुते में पूर्व में निमित्त था अप्लुत अकार, अप्लुते अति, अप्लुताद अतः, ये वही निमित्त है, लेकिन उत्तर में हसी केवल, वहां पर अप्लुते अति था, लेकिन यहां पे क्या कहना है हसी, अर्थात अपलुत ह्रस्वकार से उत्तर, अर्थात अपलुत अकार से परे रू को ऊ होता है हस्त प्रत्याहार बोध्य वर्ण उत्तर में रहने पर। यदि अपलुत अकार से रू उत्तर में हो और उस रू से उत्तर में यदि हस्त प्रत्याहार बोध्य वर्ण कोई उत्तर में है, तो उस रू के स्थान पर होगा ऊ। काम वही है, केवल पर निमित्त जो बदल दिया है। पूर्व सूत्र में निमित्त अपलुत अकार था परत्वेन, यहां पर परत्वेन निमित्त है हसी, माने हस प्रत्याहार बोध्य वर्ण, जैसे वही शिव शब्द रख दिया है और पीछे ऐसा शब्द जोड़ा है जिसमें वन, जिसमें हस प्रत्याहार बोध्य वर्ण आ जाए, वंद्य। वंद्य में जो व है वो व क्या है, हस प्रत्याहार का घटक है, हस प्रत्याहार के अंदर व आता है, फाइब्रेट के ह से लेकर के जबरदस्त के साथ तक हस प्रत्याहार है, उसमें व आ गया, ह या व, इसलिए उस व के परे रहने पर काम हो जाएगा। वहां भी वही स्थिति है, शिवसु वंद्य, ऊ की संज्ञा करिए और स को ससज सो रू से रू करिए, बन गया शिव रू वंद्य, और उस रू के स्थान पर हसिच से हो जाएगा ऊ। अतोर प्लुताद प्लुते की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि उत्तर में अप्लुत अकार पर में नहीं है, इसलिए अप्लुत अकार पर में न होने के कारण अग्रिम सूत्र जो हसिच है इसके द्वारा रू के स्थान पर हो जाएगा ऊ, बनेगा शिव ऊ वंद्य, और आदि गुणों से गुण शिवो वंद्य। शिव क्या है, वंद्य है, वंद्य माने पूजनीय है, वंदना करते, वंदना करने योग्य है, इसलिए बन गया शिवो वंद्य। इसलिए वृत्ति लिखा तथा, तथा माने तेन प्रकारेण, केन प्रकारेण बताया कि यथा अतोरोर प्लुतादि प्लुत, अतोरोर प्लुताद प्लुत सूत्रेण कार्यं भवति तेनैव प्रकारेण अत्रापि कार्यं बोध्यम, जिस प्रकार वो कार्य करता था पूर्व सूत्र वैसे ये भी करेगा, इसलिए कहा तथा। केवल निमित्त क्या बदला, हसी, पर जो निमित्त था वहां पर अपलुत अकार, उसको बदल के कर दिया इसने हसी, अर्थात हस प्रत्याहार बोध्य वर्ण उत्तर में होना चाहिए, तो बन गया शिवो वंद्य। अग्रिम सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असी, अपूर्वस्य तक सब षष्ठ्यंत है और यह प्रथमांत है और असी सप्तम्यंत है, बात समझे कि नहीं? अब ये भो भगो अघो ये कैसे बना, अभी आप इसमें मत जाइए, अभी आगे लिखेंगे, देखिए वृत्ति पहले इसकी देखिए। अब आदि से आगे जो है, आदि से आगे लिखा उसमें घोष भगोष अघोष इति शांता निपाता, बात समझे? घोष भगोष और अघोष तीन शब्द हैं, ये शांत शब्द हैं। क्या शब्द हैं ये, शांत। कैसे हैं ये, कहां से आए, बोले निपात हैं,
समझे कि नहीं? घोष भघोष अघोष इति शांता निपाता। निपाता माने निपात संज्ञ का ऐसा नहीं कहना है यहाँ पर। या निपात शब्द का अर्थ क्या है? अर्थात ये बिना लक्षण के, बिना सूत्र लगे इनके पीछे जो सकार लग गया है। निपात का मतलब यहाँ पे जिसको निपातन हम बोलते हैं, जिसका हम निपातन बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है? बिना सूत्र लगे कोई चीज सिद्ध हो जाए, कोई प्रयोग बिना सूत्र लगे सिद्ध हो जाए, किसी भी सूत्र की प्रवृत्ति ना हो और शब्द बन जाए, उसको बोलते हैं निपातन। क्या बोलते हैं? निपातन। तो वैसे ही बताया, ये शब्द अव्यय में पढ़े गए हैं। अव्ययगण जब देखेंगे तो वहां पे ये घोष भघोष अघोष ये सब क्या है? शांत शब्द है। समझे कि नहीं? शांत निपातित ही है, इनके पीछे स ही रहता है। अब ये नहीं कहना कि घोष बना कैसे, अब जैसे भी बना बन गया बस। समझे कि नहीं? जैसे आप घर खरीदने जाओ, आप कहते हो बना हुआ मकान खरीद लिया आपने, तो आप ये नहीं देखते हो ये बना कैसे, खरीद लिया आपने, बना हुआ है। तो वैसे ही घोष शब्द है, भघोष शब्द है, अघोष शब्द बना हुआ है। इसमें स पहले से जुड़ा हुआ है, कहीं से जुड़ा नहीं है। ये नहीं कहना कि घोष शब्द से तू विभक्ति लाए, तू की संज्ञा की है तो बन गया घोष, ऐसे नहीं। पहले से शांत है, पहले से स जुड़ा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं कि शांता निपाता। तो तीन शब्द हो गए, घोष भघोष अघोष। और चौथा शब्द रखा उसमें अपूर्वस्य। अ माने अवर्ण, अवर्ण पूर्वस्य। पूर्वस्य का अन्वय सभी के साथ में, पूर्वस्य शब्द का अन्वय चारों के साथ में। जैसे अपूर्वस्य वैसे ही भो पूर्वस्य, भगो पूर्वस्य, अघो पूर्वस्य, अपूर्वस्य। चार वाक्य हो गए, भो पूर्वक, अघो पूर्वक, भगो पूर्वक और अवर्ण पूर्वक। कौन? इसलिए कहा एतत् पूर्वस्य। एतत् माने चार, चार शब्द जो गिनाए हैं, भो शब्द, भगो शब्द, अघो शब्द और अवर्ण, ये चारों हैं पूर्व में जिसके। एतत् पूर्वस्य रोह, यदि रू के पूर्व में, रू के पूर्व में ये चार वर्ण है, चार शब्द है, वर्ण नहीं, चार शब्द है, भो भगो अघो और अ। ऐसा जो रू रहेगा, उस रू के स्थान पर क्या होता है? का य होता है, यकार आदेश। एतत् पूर्वस्य रोह यादेशः, यह होता है, कब होता है? अशी, अशी माने अस प्रत्याहार बोध्य वर्ण उत्तर में रहने पर। बात समझ में आई? एतत् पूर्वस्य रोह यादेशः अशी, भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अघो पूर्वक और अवर्ण पूर्वक जो रू है, उस रू के स्थान पर यह आदेश होता है अश प्रत्याहार बोध्य वर्ण उत्तर में रहने पर। बात समझ में आ गई? सबके निमित्त अलग अलग है। अब पूर्व से देखिए, कहीं खर था निमित्त, कहीं शर था निमित्त, कहीं अपलोतकार निमित्त था। बात समझे कि नहीं? कहीं हसी था, कहीं पूर्व में अपलोतकार था। और इस सूत्र में क्या है? पूर्व में चार है, भो भगो अघो अ, मध्य में रे रू और उसके उत्तर में अस प्रत्याहार कोई बोध्य वर्ण। यदि ऐसी स्थिति रहेगी तो रू के स्थान पर होता है य। बात समझ में आई? जैसे प्रयोग देखिए, देवा इह, देवा ये प्रयोग ना, देव शब्द से प्रथमा बहुवचन में जस विभक्ति आती है। जैसे देव शब्द के रूप कैसे चलते हैं? देवः देवौ देवा, रामः रामौ रामा। देव शब्द के ऐसे रूप चलते हैं, उसमें क्या बनता है? देवा। बनता कैसे? देव शब्द से जस विभक्ति आती है, उस जस में जकार की संज्ञा हो जाती है चतुर सूत्र के द्वारा और पुरुष वर्ण हो जाता है। बात समझे कि नहीं? अन्य अन्य प्राप्त होकर के पुरुष वर्ण हो जाता है, तो बनता है देवास। क्या बन गया? देवास। और आगे जोड़ दिया इह। अब यहां पर देखिए जो स है, उस स को क्या करना है? पहले रू करना है, पदांत स है, क्योंकि देवास ये पूरा पद है। देवास क्या है? पूरा पद। उस पद को, पद का जो अंतिम वर्ण है स, उसको ससो रू से हो गया रू, बन गया देवा रू इह।
क्या बन गया? देवा रू इह। अब ये जो रू है, ये रू कैसा है? अवर्ण पूर्वक। इस रू के पूर्व में क्या है? अवर्ण है, इसलिए अवर्ण पूर्वक रू है। अवर्ण पूर्वक रू होने के कारण, और उसके उत्तर में देखिए इह, इह घटक इकार, वो ई किस में आता है? अश में। इसलिए उस अस के परे रहने पर और पूर्व में अवर्ण रहने पर मध्यवर्ती जो रू है, उस रू के स्थान पर क्या हो जाएगा? य। क्या हो जाएगा? य। कुछ प्राप्त है कि नहीं, देख लीजिए आप। विसर्जनीय से स प्राप्त नहीं है, क्योंकि पहले विसर्ग नहीं हुआ। विसर्ग करने वाला सूत्र है खरवसानी और विसर्जनीय, वो खर और अवसान परे रहते करता है, तो ना आगे खर परे है ना अवसान परे है, इसलिए उसकी प्राप्ति नहीं है। और जो रू को ऊ करने वाले सूत्र हैं अतोर और अप्लुताद अप्लुते, उनकी प्राप्ति नहीं है। क्यों? पूर्व में अप्लुतकार नहीं। देवारू में पूर्व में क्या है? दीर्घाकार है। उत्तर में भी अप्लुतकार नहीं, इसलिए अतोर और अप्लुताद अप्लुते प्राप्त नहीं। हसचा भी प्राप्त नहीं, कोई भी सूत्र प्राप्त नहीं, इसलिए लग गया भो भगो अभो अपूर्व से योसी। अब अवर्ण पूर्वक जो रू है, उस रू के स्थान पर हो गया यह, आगे अस्परे है, इसलिए बन गया देवा य इह। क्या बन गया? देवा य इह। यह हल है, क्योंकि स हल था, इसलिए यह भी हल है। अब क्या लगाओगे आप? तो पीछे आपने एक सूत्र पढ़ा था, लोपः साकल्यस्य। क्या पढ़ा था? लोपः साकल्यस्य। अवर्ण पूर्वक जो पदांत यकार अथवा वकार, उसका लोप होता है अस्परे रहते। वहीं दिया था प्रयोग, देवाई है देवाई, वहीं आया था ना अच्छंदी में, स्मरण करिए। तो वहां पर लोप बताया था सूत्र के द्वारा, तो यहाँ लोप हो गया। जब यह का लोप हो गया तो प्रयोग बन गया देवा इह। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो गुण होना चाहिए, देवा में आ और इह का ई, दोनों में गुण हो जाए, गुण होकर के देवो बन जाए। लेकिन गुण विधायक शास्त्र की दृष्टि में लोप विधायक जो शास्त्र है वो सिद्ध होता है, त्रिपादी है। गुण विधायक शास्त्र जो है त्रिपादी है, और लोप करने वाला सूत्र जो है त्रिपादी है, इसलिए असिद्ध हो जाएगा। तो जब भी गुण करने चलेगा मध्य में यकार दिखाई देगा, इसलिए गुण नहीं होगा। तो प्रयोग बन गया देवा इह। और जब लोप नहीं होगा, साकल्य ऋषि के मत में लोप होता है, पाणिनि जी के अनुसार लोप नहीं होता है, तो लोप जब नहीं होगा तो देवा ही है, यही रहेगा, बन गया देवा ही है। तो ये हो गया अवर्ण पूर्वक उदाहरण। क्या बन गया? ये अवर्ण पूर्वक का उदाहरण हो गया यह करने वाला। अब आगे जो उदाहरण आएंगे वो सब उदाहरण भो भगो अघो, इसलिए उनके लिए लिखा कि घोष भगोष और अघोष, ये तीन शब्द क्या है? शांत निपातित हैं। इनके पीछे स पहले से जुड़ा हुआ है, इस स को कहीं से लाया नहीं गया है। जिसको किसी सूत्र के द्वारा नहीं लाया जाता है, जो अपने आप आ जाता है, उसी को बोलते हैं हम निपातित, निपातन। सूत्रम विनैव प्रवर्तते। निपातन माने सूत्रम, सूत्र माने लक्षणम, लक्षणम विनैव निपतति आगच्छति, जो लक्षण के बिना आ जाए, सूत्र के बिना लगे जिसकी सिद्धि हो जाए, आ जाए, उसी को बोलते निपातित। तो ये भी क्या है? निपातित है। तेसाम रोह यत्वे कृति, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, तेसाम माने घोष भघोष अघोष, ये तीनों शब्दों के सकार को पहले क्या करना है? रू कर लेना है। क्या कर लेना है? पहले रू। और उस रू को क्या करना है? यत्वे, यकार करना है। क्या समझ में आई? तीन शब्द रहेंगे, पीछे कोई शब्द रहेगा, उदाहरण भी देंगे। तो तीनों सकार को रू कर लेना है सो रू से, और रू करने के बाद में उस रू को इस सूत्र के द्वारा भो भगो अघो अपूर्व से योशी के द्वारा यह कर लेना, इसलिए लिखा तेसाम घोष भघोष अघोष इति त्रयाणाम सकारस्य स्थाने जातस्य रू इत्यस्य स्थाने यत्वे कृते। इन तीनों सकारों के स्थान पर रू होगा, उस रू को क्या करना है? पहले आपको यह कर लेना है, उसके बाद अग्रिम सूत्र की प्रवृत्ति होगी हलि सर्वेशाम की। तो जैसे उदाहरण के लिए आप पहले प्रयोग देखिए, भो देवा भगो नमस्ते अघो याही, तीन है। उधर करिए घोष देवा, अघोष भघोष नमस्ते और अघोष याही। बात समझ में आएगी नहीं? अब
यहां पर स को पहले ससी सोरू से रू कर लेना है, तीनों के रू, और रू को भो भगो भो पूर्वस्व से य कर लेना है। तीनों के स्थान पे हो गया भो य देवा, भगो य देवा, ओ भगो य नमस्ते, अघो य याही, ऐसे तीनों प्रयोग बन गया। अब आएगा अग्रिम सूत्र, हलि सर्वेशम। क्या सूत्र है? हलि सर्वेशम। भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्यात् हलि, चारों की चारों आगे वही निमित्त, इनसे परे भो भगो अघो और अवर्ण से उत्तर जो य है, उस य का लोप होता है हल परे रहने पर, स्यात् हलि, याद हलि, हल परे, हल प्रत्याहार बुद्ध वर्ण उत्तर में रहने पर। अब तीनों जगह देखिए, भो य देवा, द हल परे है, भो शब्द से उत्तर यह है, इसलिए यह का लोप हो गया। लोप साकल्य से नहीं प्राप्त था यहाँ, तीनों जगह लोप साकल्य से प्राप्त नहीं है, क्योंकि लोप साकल्य से कहाँ लगता है? अवर्ण पूर्व में होने पर लगता है। इन तीनों जगह में क्या है? ओकार है, भो भगो अघो, तीनों में ओ है, इसलिए लोप साकल्य की प्राप्ति नहीं। और दूसरा, उस सूत्र से क्या अंतर है? वह सूत्र अस परे रहते करता, ये क्या करता है? हल परे रहते लोप करता है। वह सूत्र विकल्प से लोप करता था, ये सर्वेशा माने सभी को ये मंजूर है, ये चीज साकल्य भी मानते हैं, पाणिनि जी भी मानते हैं, इसलिए सर्वेशा मतेन माने कोई इसको निषेध नहीं करता है, सबके मत में लोप होता है। यदि इस प्रकार का यह है, भो पूर्वक भगो पूर्वक अवर्ण पूर्वक यदि यह है, उस यह से उत्तर में यदि हल रहेगा तो सभी ऋषि चाहते हैं कि लोप हो जाए, इसलिए सब जगह हल परे है। भो य देवा, हल परे यह का लोप हो गया, बन गया भो देवा। भगो नमस्ते, भगो य नमस्ते था तो न हल में आता है, लोप हो गया भगो नमस्ते। अघो य याही, यहां पर भी हल परे है, लोप हो गया अघो याही। भो देवा माने देवताओं को कह रहा है, भो देवा संबोधन कर रहा है, बोलते ना हे देवताओं, हे देवताओं अब हमारी बात सुन लो, बरसात बरसात करा दो, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। भो देवा, बात समझे कि नहीं? भगो नमस्ते, भगो माने इसे बोलते हैं भग, भाग्य, उसी को है ना भगो नमस्ते, जो भाग्य है उसको नमस्कार है। ते नमः, भगः ते नमः, नमस्ते शब्द का अर्थ क्या होता है? हम लोग जो बोलते हैं माताजी पिताजी को नमस्ते बोलते हैं, वो नमस्ते शब्द संस्कृत है। नमस्ते, नमस्ते में क्या हुआ? नमः ते, क्या है? नमः ते, उस विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है? सकार हो गया, नमस्ते। ते माने तुभ्यम, ते माने तुभ्यम, अर्थात आपको नमस्कार है। कितना अच्छा शब्द है नमस्ते, कितनी सभ्य भाषा है, आपको नमस्कार है, नमस्ते। आप समझे कि नहीं? जब भी आप समझोगे इसको बोलोगे, नमस्ते माने संस्कृत का शब्द है, ते माने तुभ्यम और नमः माने नमस्कार, आपके लिए नमस्कार है, नमस्ते। इसलिए नमस्ते बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, बोलिए। नमस्ते संस्कृत का प्योर शब्द है, प्योर एकदम शुद्ध। कुछ लोग इसमें संदेह करते हैं, नमस्ते बोलते हैं, नमस्ते संस्कृत शब्द। भगो नमस्ते, अघो याही, अघ माने होता है पाप, अघ माने क्या होता है? पाप। पाप क्या हो? याही माने चले जाए, या प्रापणे दूर चले जाए, पापों का विनाश हो जाए। पापों को कोई अपने पास रखना चाहता है? कोई नहीं रखना चाहता, कहता है पाप कट जाए हमारा, पाप दूर हो जाए हमारा, ये हमने गलत काम किया, अरे राम राम राम, ये दूर हो जाए, तुरंत स्मरण करते हैं राम राम शिव शिव कृष्ण कृष्ण। इसलिए अगो याही, ये जो पाप है ये चला जाए। इन तीनों के अर्थ हो गए। अब अग्रिम सूत्र देखिए, रो अशुपी, वहां पे अ को पूर्व रूप हो गया है, रो अशुपी, अर्थात इसमें अनुवृत्ति इत्यादि आने के बाद में सूत्र का अर्थ कर रहे हैं अन्ना, अन्ना माने अहन शब्द, अहन शब्द का अर्थ होता है दिन, अहन माने दिन, दिन रात्रि होते ना, अहन शब्द का अर्थ है दिन, उसी का प्रयोग है अन्ना माने अहन शब्द को क्या होता है? रेफादेश होता है, अहन शब्दस्य रेफादेश कब?
न तु सुपी, सुप परे होगा तो नहीं होता है। न तु सुपी, असुपी है, असुपी अर्थात सुप यदि उत्तर में रहेगा, सुप माने सुप प्रत्याहार, तो सुप माने सुप, ये सुप विभक्ति जो सप्तमी का बहुवचन है, सप्तमी का बहुवचन, सुप माने प्रत्याहार नहीं समझना है, सुप माने विभक्ति, सप्तमी बहुवचन, धी ओ सुप, सुप वो परे ना हो तो, इसकी आवश्यकता अभी आपको यहाँ तो प्रयोग दे दिया उन्होंने, क्योंकि रेफ रू संबंधी कार्य हो रहा है इसलिए दे दिया। जब आप हलंत पुल्लिंग इत्यादि पढ़ेंगे, हलंत नपुंसकलिंग, तो वहां पे ये आएगा, वहां पे अहन सूत्र है, वो रू आदेश करता है, अहन शब्द से रू स्यात् पदान्ते, समझ में आई? सूत्र है अहन, वो कहता है अहन शब्द को रू होता है पदांत में, तो सब जगह उसी से रू प्राप्त है। लेकिन ये क्या कहता है, रो सुपी, अहन, अहन शब्द को क्या होता है, रेफादेश होता है, न तो सुपी, अहन शब्द को रेफादेश होगा, सुप परे ना हो तो सुप से क्या लेना है यहां, तो सुप से दो चीज प्राप्त है, सुप से क्या प्राप्त है, दो चीज, सुप माने एक तो सुप प्रत्याहार, सु जस के सु से लेकर के और दियो सुप के प तक, और एक सुप विभक्ति, अंतर क्या है दोनों में, तो केवल सुप से एक विभक्ति सप्तमी का बहुवचन लेते हो एक ही है, और सुप से प्रत्याहार लेते हो 21 विभक्ति। इसका अर्थ क्या है, 21 विभक्तियों के परे रहते, 21 विभक्तियों के परे रहते क्या होगा, ऐसा अर्थ करें तो क्या अर्थ करें इसका, वो सूत्र कहता है कि अहन शब्द को रेफादेश होता है, अहन शब्द को रू होता है पदांत में, पदांत कब होगा, वह विभक्ति का लुक हो जाता है। तो इसने कहा कि न तू सुपी, सुप माने सप्तमी बहुवचन, सुप परे ना हो तो, सुप परे ना हो तो क्या होगा, अहन शब्द को रेफादेश हो जाएगा। जैसे प्रयोग दिया अहरह, क्या दिया, अहरह, स्थिति क्या है, अहन शब्द है, अहन शब्द को द्वित्व हो गया नित्य दीप से हो, तो दो अहन हो गए, अहन अह, दूसरा वाला अह कैसे बनता है, उस अहन शब्द से सु विभक्ति है, अहन शब्द से क्या है, सु विभक्ति है, सु को रू हो गया, सु को पहले ये उ की संज्ञा हो गई, इस संज्ञा होने के बाद में लोप हो गया, अलंत होने के कारण, अलंत से परे होने के कारण, तो बन गया अहन अहन, क्या बन गया, अहन अहन। अब दूसरा वाला जो अहन शब्द है, उस अहन शब्द के नकार को, सूत्र है अहन, आगे आएगा, उस अहन से होता है रू आदेश, और रू होने पर बनता है अहन अह रू, और रू का अनुबंध लोप करके विसर्ग करके बनता है अहन अह, दूसरा वाला शब्द बन गया अह। अब क्या करना है यहां पर, अब लगाना है रो सुपी। अब देखिए यहां पर भी अहन में ये पदांत है, से यहाँ पर जो है द्वित्व हो गया है, पद कोई द्वित्व होता है, पदांत मान करके यहाँ पर भी रू प्राप्त था, उस रू को रोक दिया, उस रू को क्या कर दिया, रोक दिया, रोक के क्या कर दिया, रेप। अब आप कहोगे यहाँ पर सुप तो पड़े नहीं है, तो सुप से तात्पर्य किसका है, 21 विभक्तियां जो है, प्रत्याहार ही लेना है यहाँ पर, क्या लेना है, प्रत्याहार, प्रत्याहार लेना है। अब यहां पर उत्तर में अहन शब्द है, पद को द्वित्व हुआ, लेकिन सुप विभक्ति नहीं है, उसका लुक हो गया है, प्रत्यय लक्षण नहीं कर सकते, ये चीजें आगे आएंगी अभी आपको, प्रत्यय लोग प्रत्यय लक्षण जब पढ़ेंगे तो आगे देखिए कोई भी विभक्ति पर में नहीं है, अहन शब्द पर में है, अहन शब्द परे परे है, इसलिए रू न होकर के रेफ हो गया। रू और रेफ में अंतर क्या है, रू और रेफ में अंतर ये है, यदि आप रू करते हो तो उस रू के स्थान पर ये जो सूत्र करने वाले अतोर हसिच भो भगो अगो अपूर्व, इन सब की प्राप्ति हो सकती है यदि निमित्त मिलते हैं तो। यदि रेफादेश यदि आप करते हैं तो रेफादेश करने पर इन सूत्रों की प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि वे सूत्र जो है रू के स्थान पर करते हैं, और ये जो सूत्र है रोस भी, ये रेफादेश कर रहा है, क्या कर रहा है ये, रेफ र, तो इसके द्वारा यदि र होगा तो उत्वादि की प्रवृत्ति यत्वादि की प्रवृत्ति नहीं होगी, इसके द्वारा अहम जो शब्द है न, उस न को हो गया रेफ, बन गया अह र अह,
और रेफ अ से मिल गया, बन गया अहरह। बात समझ में आई? यदि ये सूत्र ना होता तो अहन सूत्र के द्वारा क्या हो जाता? रू हो जाता। और यदि रू होता तो रू होने पर क्या होता? अब अवर्ण पूर्व मिलता अहन में, अकार उत्तरवर्ती अकार अपलुत अकार मिल जाता, उस अपलुत अकार से उत्तर रू मिल जाता, और उससे उत्तर भी क्या मिल जाता? और दूसरे वाला अह का अ मिल जाता, तो ऊ हो जाता। ऊ होता तो फिर गुण होता, अहो, अहो होता तो पदांतेंग मिलता, फिर पूर्व रूप होता तो अहोह, ऐसा अनिष्ट रूप बन जाता। इसलिए सूत्र बना दिया। यदि शुभ विभक्तियां पर में नहीं है, यदि शुभ विभक्तियां पर में नहीं है तो वहां पर रू नहीं होगा। न तो सुपी, यदि शुभ विभक्ति पर में रहेगी, यदि शुभ विभक्ति कोई पर में रहेगी तो वहां पर रेफ आदेश नहीं होगा, वहां पर रू होगा अहन सूत्र के द्वारा। अहन अह में यहां पर शुभ विभक्ति पर में नहीं है, अहन शब्द पर है, इसलिए रू आदेश न होकर के रेफ आदेश हो गया। इसलिए रेफ आदेश होने के बाद में यहाँ पे रू के रेफ के स्थान पर उत्व आदि कार्य नहीं होंगे। जब उत्व आदि कार्य नहीं होंगे तो बन जाएगा अहरह। बात समझ में आई? कोई पूछ रहा है अहोरात्र कैसे बनेगा? वह अहोरात्र में प्रक्रिया दूसरी है। जब आप समास पढ़ेंगे तो वहां पे उत्तु होता है। रूप रात्रि रतंत्र इत्यादि वार्तिक है, रूप रात्रि रतंत्र इत्यादि शब्दों के उत्तर में रहने पर तत्त कार्य होते हैं। बात समझे कि नहीं? वहां वार्तिक है वो, इसलिए बन गया अहरह। और दूसरा प्रयोग है अहरगण, अन्नाम गण, दिनों का जो समुदाय होता है, दिन का जो समुदाय है, समूह है, उसको बोलते हैं अहरगण। तो यहां पर स्थिति है अहन गण। अहन गण में भी यदि ये सूत्र न होता तो उसके द्वारा रू हो जाता। इसलिए इस सूत्र के द्वारा क्या हुआ? न को रेफ आदेश हो गया। जब रेफ आदेश हो गया तो बन गया अहरह गण, बन गया। रेफ को ऊपर लिखने की प्रक्रिया है, हसश्च ऊपर गच्छति ऐसा कहते हैं, हस को देख करके ऊपर चला जाता है, ऊपर लिख दिया तो बन गया अहर गण। समझ में आएगा नहीं? इसलिए दो प्रयोग बन गए अरह अहर गण। आज का पाठ यहीं रखते हैं।